अपनी रचनात्मक वैविध्यता के कारण प्रवासी हिंदी साहित्यकारों में इला प्रसाद की अपनी एक अलग पहचान है। वो न केवल एक सक्रिय और सशक्त कहानीकार हैं, बल्कि एक कवयित्री भी हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी खिड़की, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। इस कमरे में ये जो खिड़की देख रहे हैं ना आप, ये पहले यहाँ नहीं थी। इस सड़क से आप बीसियों बार गुजरे होंगे, इस घर के सामने से भी। कभी आपका ध्यान गया इस खिड़की की तरफ? नहीं ना, जाता भी कैसे, ये यहाँ थी ही नहीं। अनुपस्थित भी कई बार महत्वपूर्ण हो जाती है, तब जब आप अचानक आ जाते हैं। जिन्होंने आपके न होने को महसूस न किया हो, वे भी चौकन्ने हो उठते हैं। अरे, ये तो यहाँ नहीं था, कब आया? तो कुछ ऐसा ही इस खिड़की के साथ हुआ है। अभी सबका ध्यान जा रहा है इस खिड़की की तरफ। लोग बाग इस सड़क से गुजरते हुए इस खिड़की की तरफ ज़रूर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक खिड़की है। फिर गौर से देखते हैं, क्या पता कोई परी चेहरा नज़र आ जाए खिड़की से झांकता हुआ। ना भी झांकता हुआ तो खिड़की के आसपास कहीं परी चेहरा न सही, कोई भी चेहरा, कुछ भी। कुछ यूँ समझ लीजिए कि खिड़की के माध्यम से घर का हिसाब रखने में जुटे हैं लोग। मैं तो परेशान हूँ। मेरे पति को अगर पता चल गया ना, तो फिर तो इसे बंद ही समझिए। फिर से ईंट गारे की दीवार खड़ी हो जाएगी यहाँ पर। पूरे 5 साल लगे हैं मुझे अपने पति के दिमाग में ये बात डालने में कि इस घर का जो ड्राइंग रूम है, उसमें बाहर को खुलती एक खिड़की होनी चाहिए। बाहर यानी सड़क को, वरना खिड़की तो इस कमरे में है, पूरे घर में है, लेकिन घर के अंदर को खुलती हुई। एक कमरे को दूसरे से जोड़ती हैं, या फिर घर के पिछवाड़े को खुलती हैं। दिन दोपहर थोड़ी धूप भी आ ही जाती है, लेकिन कोई खिड़की घर के बाहर की दुनिया को घर के अंदर नहीं लाती। जब मैं यहाँ इस घर में ब्याह कर आई तो बड़ा अटपटा लगता था। शादी के पहले कॉलेज जाती थी, बहुत तेज नहीं, साधारण छात्रा ही थी, लेकिन माँ बाप ने पढ़ाया और इस तरह बाहर की दुनिया से मेरा नाता बना रहा था। कभी होटलों में दोस्तों के साथ खा भी लेती थी। कॉलेज की पिकनिक गई तो उसमें भी गई। माँ कहती थी जाने दो, बाद में घर गृहस्थी में कब जा सकेगी। मैं ऐसी कोई उच्छृंखल या तेज तर्रार लड़की भी नहीं थी कि माँ बाप कोई भय पालते, या कि शायद अंदर ही अंदर उनकी ये इच्छा भी हो कि इसी तरह पढ़ते घूमते मैं किसी की नज़र में चढ़ जाऊं तो उन्हें लड़का ढूंढने का दायित्व न निभाना पड़े। कई बार बिना दहेज की शादियां भी हो जाती हैं ऐसे। हंसी हंसी में मुझे सुनाकर आपस में कुछ कुछ बोल भी जाते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं अच्छी लड़की बनी रही और एक दिन इनके साथ पारंपरिक तरीके से ब्याह कर इस घर में आ गई। मुझे तो अच्छा ही लगा, कौन फालतू के झमेले मोल ले। मेरी कितनी सहेलियां झूठ मूठ बदनाम हुई लड़कों से मेल जोल बढ़ाकर। कहने को लोग उदार प्रगतिशील होते हैं, लेकिन जब बेटे के ब्याह पर बात आती है तो एकदम दकियानूसी पुराने विचारों वाले बन जाते हैं। बेटियां मुफ्त में निपट जाए तो ठीक, जहाँ ऐसे दोहरे विचार हों वहाँ शरीफ बने रहना ही ठीक है। मेरे माँ बाप कोई अलग किस्म के नहीं हैं। जब पप्पू की शादी की बात कोई हंसी हंसी में भी छेड़ देता तो तुरंत कहते, भाई लड़की लाना बड़ा जोखिम का काम है, बहुत देख परख कर शादी करनी है इसकी, एक ही तो बेटा है हमारा। तो मैं भी तो एक ही बेटी थी, फिर मेरे लिए ऐसी दबी छुपी इच्छा क्यों? खैर जाने दीजिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जिससे शादी हो गई है उसी के साथ निभाऊंगी। बल्कि मेरा पति तो बहुतों से बेहतर है, मारता पीटता नहीं, कभी कभी कहीं घुमा भी लाता है, कभी उसके दोस्त भी आ जाते हैं, सब परिवार। तो लोगों से मिलना जुलना भी हो ही जाता है। ज़रूरत पड़ने पर अकेले कभी हाट बाज़ार चली जाऊं तो ऐसा रोकते भी नहीं, लेकिन हाँ परेशान हो जाते हैं थोड़ा। आम पतियों की तरह थोड़ा प्रोटेक्टिव किस्म के हैं। हाँ, तो बात खिड़की पर हो रही थी। मैं जब ब्याह कर इस घर में आई तो मुझे अच्छा लगा कि चलो सीमित आय में से ही जोड़ तोड़ कर इन्होंने 1-2 कमरों वाला मकान खरीद लिया है। पिछवाड़े थोड़ी जगह भी है। शुरू में तो मैं घर को घर का रूप देने में और पिछवाड़े को बगीचे का रूप देने में ही व्यस्त रही। सड़े टमाटर फेंक कर रसोई की खिड़की के नीचे ही टमाटर के पौधे उगा लिए, कुछ बेली गेंदे के पौधे लगा लिए। अब अच्छा लगता है जब रसोई की खिड़की से पिछवाड़े झाँकती हूँ, और इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। हमारा घर गली के आखिरी छोर पर है, यानी आगे कुछ नहीं, सड़क मुड़ जाती है। इसीलिए मुझे पिछवाड़े देखने की आदत पड़ी और जल्दी ही मैं ऊब भी गई।
जब तक ये पौधे नहीं थे और जब उगे और बढ़ रहे थे तब तक अच्छा लगता था। मैं अक्सर घर के काम निपटाने के बाद रसोई की खिड़की से उनका जायज़ा लेती, कभी पिछवाड़े जाकर भी। वे छोटे छोटे पौधे मुझे अपने बच्चों की तरह लगते, जिन्हें मैंने अभी अभी जन्म दिया हो। अब वे बड़े हो गए हैं, फूल फल आते हैं, उनकी देखभाल रोज़मर्रा की आदत में शुमार हो गया है। इसीलिए मुझे बाहर के कमरे में खिड़की की सख्त ज़रूरत महसूस होने लगी। यूँ भी कोई आता जाता तो मैं कहीं से देखकर आश्वस्त नहीं हो पाती थी कि दरवाजे पर कौन है। कोई भला इंसान या चोर उचक्का, कुछ भी हो सकता है, आपको क्या पता। फिर ये वजह भी अपने आप में बहुत ठोस थी उस कमरे में खिड़की खुलवाने के लिए। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। यही बात मैंने अपने पति से कही। उसने दरवाजे में ही एक छोटा सा छेद बनवाकर एक गोल शीशा लगवा दिया कि उससे मैं देख लिया करूं। अब बताइए, खिड़की की जगह वो शीशा तो नहीं ले सकता। तब भी मैं बहुत समय तक चुप ही रही। वे सारा दिन ऑफिस में रहते, मेरी रसोई उनके घर से निकलते ही निपट जाती। अब सारा दिन घर के अंदर बैठकर ऊब नहीं होगी। थोड़ा गली मोहल्ले में लोगों से परिचय किया, पर किसे फुर्सत है आजकल। सबकी अपनी दुनिया, बच्चे, झमेले। हर रोज़ किसी के घर जाकर बैठ भी नहीं सकती, और मेरे पति को ये पसंद भी नहीं है कि मैं सारा दिन मोहल्ले में गप्पे मारती घूमती रहूं। सोचा थोड़ा पढ़ाई ही आगे बढ़ाऊं, तो वहाँ भी सहयोग नहीं मिला। उनके अनुसार मैं मंदबुद्धि हूँ, जल्दी सीखती नहीं, उनमें धीरज नहीं है मुझ पर समय बर्बाद करने का। वैसे दोस्तों के बीच गर्व से बताते हैं, वीमेंस कॉलेज से हिंदी में बीए किया है, पढ़ने में अच्छी थी, वो तो मैं ब्याह लाया, वरना आप कहीं स्कूल में टीचर होती, है ना पढ़ना। मैं चुप रहती हूँ, जानती हूँ किसी जवाब की अपेक्षा से ये सवाल नहीं किया गया है। ये तो ये जताने की कोशिश है कि मैंने तुम्हें प्राइमरी स्कूल टीचर की बेकार सी ज़िंदगी से बचा लिया है। क्या कहूँ, मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो अकेली ज़िंदगी बेहतर है। अलका को देखती हूँ, अभी तक शादी नहीं हुई, उसने बीए बीएड किया, पढ़ाती है स्कूल में। जानती हूँ उसे ही लेकर कटाक्ष किए जाते हैं, लेकिन क्या पता कल को उसकी शादी भी हो जाए और वो पढ़ाती भी रहे। लेकिन सबको नौकरी भी कहाँ मिलती है, इसीलिए लगा कि शादी ही ठीक है। सच बताऊँ, साल बीतते बीतते ही बड़ी घुटन सी महसूस होने लगी थी इस घर में। और इस घर में खिड़की तक नहीं थी जो बाहर खुलती हो। एक दिन शाम को मूड अच्छा देखकर मैंने पति से कहा, आपको नहीं लगता कि इस कमरे में सड़क को खुलती एक खिड़की होनी चाहिए। तब हम उसी कमरे में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। वे उखड़ गए, क्यों, ठीक तो है, तुम्हें हर वक्त एक नया प्रोजेक्ट चाहिए, कभी घर में चूना करवा दो, कभी खिड़की खुलवा दो। मैं सहम कर चुप हो गई। मैं इस घर को घर जैसा देखना चाहती थी। मैंने पिछवाड़े पर ध्यान केंद्रित किया, मन में सोचा, खैरियत है, ससुराल वाले नहीं सुन रहे, पता नहीं क्या तूफान खड़ा होता। शायद सासू माँ मुझे अपने साथ गांव लेवा ले गई होती, उससे तो इस बिना खिड़की वाले घर में इनके साथ रहना ही बेहतर। फिर कुछ महीनों बाद सोचा, एक बार फिर से बोल कर देखूँ। मैं उन्हें समझाऊंगी कि खिड़की ऐसे ही थोड़ी ना रहेगी, उस पर पर्दा भी होगा। पर्दा मैं अपनी पुरानी जॉर्जेट की साड़ी का लगा सकती हूँ, वो इतना पुराना भी नहीं लगेगा, सुंदर लगेगा। इस कमरे की सज्जा में बढ़ोतरी हो जाएगी, हमारा ये ड्राइंग रूम और अच्छा दिखने लगेगा, उनके दोस्त तारीफ़ करेंगे, जलेंगे। मैंने दूसरी कोशिश की। इस बार उन्होंने मुझे शांति से सुना, लेकिन जवाब और भी कड़वा। तुम अपने दिमाग से बात निकाल दो, मैं इस कमरे में कोई खिड़की उड़की नहीं खुलवाने वाला। अब मज़दूर बुलाओ, दीवार तोड़वाओ, कमज़ोर पड़ जाती है दीवार, इस तरह। मैं क्या दीवार को कमज़ोर करना चाहती थी? मैं खुद ही क्या इस घर की एक दीवार नहीं थी जिससे घर घर बना हुआ था? या कि दीवारों के अंदर रहने को तैयार नहीं थी? ना होती तो शादी क्यों करती? मैंने तो ये सब सोच समझकर शादी की थी। बस बाहर की दुनिया को देखने की इजाज़त चाहती थी, थोड़ा सा जुड़ना चाहती थी दीवार के उस पार हो रही हलचल से। उन्हें इतना भी स्वीकार नहीं था। शायद डर लगता हो कि फिर से रोज़ रोज़ बाहर की दुनिया से सामना होने लगा तो कहीं बाहर की दुनिया का हिस्सा न बनना चाहूँ। आजकल तो लोग नौकरी भी कराते हैं बीवी से, दोनों स्तरों पर पिसती है, और कई बार इसके बावजूद घर में उसकी कोई खास हैसियत नहीं होती। इन्हें क्यों मेरा खिड़की से बाहर देख पाना तक पसंद नहीं? मैं तो इतनी सुंदर भी नहीं। फिर कई महीनों तक बात टल गई। हमारे बीच ऐसा भी होता है, हम जिस मुद्दे पर सहमत नहीं होते उसे बहुत दिनों तक टाल देते हैं। वैसे असहमति अधिकतर उन्हीं की होती है जब मुद्दा मेरी ओर से उठाया गया हो। उनकी बातें तो रो धोकर अंततः मैं मान ही लेती हूँ,
और कई बार न मानने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे तो वही करते हैं जो उन्हें पसंद हो। लेकिन मुझे पता है आमतौर पर ऐसा ही होता है। पति की मर्जी चलती है, कभी कभी औरत की भी। मैंने सोचा वो कभी कभी तो आएगा। मैंने एक सपना सा पाल लिया, खिड़की का। वो बाहर खुलेगी, मैं खाली वक्त में उस खिड़की से बाहर देख लिया करूँगी। ना भी देखूँ तो भी उसके होने का एहसास एक खुशी भरता था मन में। थोड़ी सी रोशनी और, थोड़ी सी धूप और, इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके ही तो बनती है ज़िंदगी, बसती है दुनिया। मैं अपने मन में अटल थी। थोड़े थोड़े समय पर प्यार से, मनुहार से उन्हें कोसती, समझाना चाहती थी कि वे मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं खिड़की इसलिए नहीं चाहती कि मुझे उनसे प्यार नहीं है या कि उन पर भरोसा नहीं है। उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का यूँ भी मैं ख्याल रखती थी। एक दिन खुद ही बोले, खूब समझता हूँ ये सारी चापलूसी इसलिए हो रही है कि मैं तुम्हारे लिए बाहर के कमरे में खिड़की खुलवा दूँ, है ना? मैं हंस पड़ी। उन्होंने भी हंसकर ही कहा था। तुरंत सख्त हो गया उनका चेहरा। तुम सोचती हो मैं तुम्हारी चालाकियाँ समझ नहीं पाता? ये झांसे किसी और को देना। विनय को आज तक कोई झांसा नहीं दे पाया है। उस दिन उनके ऑफिस जाने के बाद मैं दिन भर रोती रही। फिर कभी मैंने खिड़की की बात नहीं की। सारा दिन टीवी देखती, समय तो काटना होता है ना। कभी कभी उदासी के दौरे भी पड़ते तो रो लेती। इन्हें ना समझ में आना था ना आया। कहते, तुम्हें क्या है, सारा दिन टीवी देखती हो, हम हैं गधे की तरह खटते हैं, बीवियां तो ऐश करने के लिए होती हैं। मैं चुप सुन लेती। टीवी की मायावी दुनिया से बाहर आना चाहती थी। जो खबरें अखबार छापते हैं या टीवी पर सुनती थी, उनकी खबर लेने का मन होता था। क्या स्त्रियों को ऐसा चाहने का हक नहीं होता? फिर ऊबकर, बहुत बेचैन होकर मैंने चाहा कि काश हमारा एक बच्चा होता। और ऐसा हुआ। कुछ बातें ईश्वर तक तुरंत पहुंच जाती हैं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कह सकती क्योंकि तब तक हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे। बच्चा आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक बारगी व्यस्त हो उठी। नए नए सपने अकुआने लगे मन में। इसके बहाने अब मैं घर से बाहर निकलूँगी, उसकी उंगली पकड़कर घूमूंगी, पाँव पाँव चलेगा ये, और मैं भी उसके नन्हे नन्हे कदमों से दुनिया नापूंगी। मैं नहीं जानती आप या और लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे लगा कि एक नई दुनिया खुल रही है मेरे सामने। मैं खुश थी, मैं व्यस्त थी। बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। फिर जब जोश भी ठंडा पड़ने लगा। बेटा है मेरा, वे बार बार कहते। शौक से गोद में लेकर कभी घर से निकल जाते, घुमाते। मैं घर में खोई खिड़की को तलाशती हुई। इसी बीच नाते रिश्तेदार आए, दोस्त परिचित आए। ये कमरा वैसा ही रहा। ना मैंने कुछ कहा ना उन्होंने। हाँ, मैंने लक्ष्य किया कि जब से बच्चा आया है उन्हें एक बेचैनी सी महसूस होने लगी है। वे कई बार उसे गोद में लिए बाहर के कमरे तक जाते हैं और फिर लौट आते हैं। शायद अपने बच्चे को घर के अंदर से ही बाहर की दुनिया की झलक दिखाना चाहते हों, जिसके लिए मैं तरसती रही थी। लेकिन मैंने तो इस बारे में बोलना बंद कर दिया था। तब भी अचानक एक दिन उन्होंने खुद ही निर्णय लिया और दशहरे की जो थोड़ी सी छुट्टियां होती हैं उनमें मज़दूर बुलवाकर, दीवार तुड़वाकर ये खिड़की खुलवा दी कमरे में। इस खिड़की पर पर्दा मैंने लगाया, खुद सिला मशीन पर। पर्दे का कपड़ा वे ऑफिस से लौटते हुए लेते आए थे। आज 5 बरस हो गए। तब से हम इस शहर से कहीं बाहर भी नहीं गए हैं, इसी घर में हैं। आज एक खिड़की भी खुल गई है इसी घर में। कहने को कहते हैं कि लो, खुलवा दी खिड़की तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर एक बिटिया होती तो शायद एक खिड़की कभी ना खुलती, बल्कि खुली हुई खिड़कियाँ भी बंद हो जाती। जानती हूँ ये खिड़की मेरे लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, कभी भी नहीं थी। अब अगर मैं इसके बावजूद अपने लिए थोड़ी सी जगह बना लूँ तो ये और बात है। लेकिन फ़िलहाल तो 5 सालों से घर के अंदर रहते रहते मेरे अंदर की वो लड़की ही मर गई है, जिसे खिड़की की सख्त ज़रूरत थी, जो बाहर की हलचल से जुड़ना चाहती थी, महसूसना चाहती थी इस खिड़की से आती हुई हवा और धूप को। कहाँ गई वो लड़की, सोचती हूँ मैं इस खिड़की से बाहर झांकती हूँ। मेरे अंदर कोई हलचल नहीं होती, अब कोई खुशी नहीं जागती। मैं इस बच्चे को खिलखिलाता देखती हूँ और मुस्कुरा देती हूँ, बस। शायद उन्हें इसी दिन का इंतज़ार था। अभी स्त्री विमर्श पर आपने एक सशक्त कहानी सुनी, जिसे लिखा था प्रवासी भारतीय लेखिका इला प्रसाद ने, और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।